दीपावली दीपों का त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या की ओर लौटे थे और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया था। इसी उपलक्ष्य में हम दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली का संपर्क महालक्ष्मी माता से है, जो धन की देवी है। इस दिन माता रानी की पूजा करके अभिष्ट फलों को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। आज हम दीपावली में किए जाने वाले 30 सरल उपाय देखेंगे। सबसे पहले दीपावली के दिन हमें सफाई पर बहुत ध्यान देना है। मुख्यतः जितनी हम अपने घर में सफाई रखते हैं और जो चीजें हमारे इस्तेमाल की नहीं हैं, इन्हें हमें निकाल देना है, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां पैदा करते हैं जिससे वास्तु पर भी असर होता है। अतः घर पूर्णतः साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो। इससे घर में पूजा पाठ करने में भी मन लगता है और उचित फल भी प्राप्त होता है। दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। दैनिक दिनचर्या में भी यह ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी पैर ना लगे। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू के लिए उत्तर दिशा लाभकारी मानी जाती है। दिवाली की रात में भूल कर भी रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और न ही कूड़े को बाहर फेंकना चाहिए। आपके घर के भंडारे माँ अन्नपूर्णा सदा आप पर कृपा बरसाती रहें। इस दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा भी अवश्य करते रहना चाहिए। दीपावली में माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान का साथ में पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बिना एक पल भी नहीं ठहरती हैं। अतः परिवार समेत उनको आमंत्रण देकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जब भी दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की आप नई मूर्तियां लाते हो, तो इन नई मूर्तियों का विधि विधान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके इनकी स्थापना करनी चाहिए और उससे पहले अपने मंदिर की सफाई भी भली भांति कर लेनी चाहिए। मंदिर पर बिछाए जाने वाले कपड़े का भी विशेष महत्व है। अगर ईशान कोण में आप पूजा कर रहे हैं तो आपको लाल कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि जल तत्व की दशा है, उस पर आता है। अतः यहाँ आप पीले रंग के कपड़े को बिछाएं तो यह अच्छा रहेगा। मूर्तियों को स्थापित करते समय उनकी शुद्धता के लिए आप उन पर सर्वप्रथम गंगा जल छिड़क सकते हैं और साथ ही साथ गणेश भगवान के मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का 11 बार या 21 बार बोलकर मन ही मन सच्चे दिल से उनका आवाहन करके उनको इन मूर्तियों में अपनी आशीर्वाद और आस्था अनुकंपा बनाए रखने के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। आप दिल से उन्हें अपने निवास स्थान से अपने घर के निवास स्थान पर बुलाने का आग्रह करें। दीपावली के दिन किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन को व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन करने से बुद्धि और मन उतना पवित्र नहीं रहता है। सात्विक का ध्यान रखना आवश्यक है। रसोई घर को भी रात में साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि अगर जूठे बर्तन रहेंगे तो नकारात्मक शक्ति और वास्तु पर भी प्रभाव आता है और इस दिन विशेषतः माता रानी का प्रवेश होता है, तो हमें साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक है। दीपावली की रात में जो दीपक जलता है वो रात भर जलाया जाता है, अतः इसकी लौ निरंतर जलती रहे, इसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। इसके लिए बाती को थोड़ा सा आप मोटा बनाएं और इसकी लंबाई पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हवा से किसी प्रकार से इसका संपर्क आता हो तो शीशे के लैंप से उसे ढक देना चाहिए। अक्सर घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे रहते हैं। दैनिक चर्या में भी इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जूते चप्पल शू रैक के अंदर रख दें या उन्हें छुपाकर आप रख दें। और इस दिन विशेष रूप से जूते चप्पल बाहर नहीं रखने चाहिए, बल्कि आपको रंगोली इत्यादि के साथ द्वार पूजा करनी है।
दीपावली के दिन अशोक के पत्तों का, जो कि ताजे होते हैं, इनका बंधनवार जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ताजे पत्तों से आई हुई सकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक ऊर्जावान रहती है। और इन पत्तों पर आप ओम या स्वास्तिक का चिन्ह कुमकुम से बना सकते हैं, जो कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दीपावली के दिन कभी भी किसी को पैसा बाहर नहीं देना चाहिए या अपने घर से पैसा निकालना नहीं चाहिए। किसी चीज में निवेश करना यह अलग चीज है, लेकिन अपने आप से पैसा निकाल के किसी को ना दें। माँ तुलसी की पूजा भी अवश्य करें, उनके सामने भी दीपक अवश्य चढ़ाना चाहिए और उन्हें चुनरी सिंदूर आदि लगाकर उनकी पूजा पाठ करने से भी सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका प्रिय फूल गुलाब का फूल और इत्र, कमल का फूल, मेवे से बनी हुई खीर का भोग उस दिन अवश्य लगाना चाहिए। गुलाब की अगरबत्ती का इस्तेमाल करके वातावरण को सुगंधित बना सकते हैं। दीपावली की रात को ही लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन से ही अगले 40 दिन तक अगर आप संकल्प लेते हैं तो रोज एक बार आप इसका पाठ कर सकते हैं, जिससे माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। दीपावली के दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष विधान है। इस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और आरती के समय तेल में 2 लौंग अवश्य दें, जिससे ईश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं और अनुकंपा भी देते हैं। इसी दिन से ही जब आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय जो पहली रोटी आप बनाते हैं उसका भोग अगर आप इस दिन से शुरुआत करके रोज प्रत्येक दिन गाय माता को रोटी देते हैं और जीवन पर्यंत उन्हें खिलाते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का सरल उच्चारण भी आप कर सकते हैं कमल गट्टे की माला को यूज करके। इन मंत्रों में आप ओम महालक्ष्मी नमः या श्रीम मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको उच्चारण करने में किसी प्रकार की असुविधा होती हो तो आप इसके गान भी चलाकर सुन सकते हैं, जिनकी वाइब्रेशंस आपके घर में आवाज के माध्यम से फैलती है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए और आप इनके गानों को भी चला सकते हैं। त्योहार समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि धन संपत्ति के साथ साथ प्रेम, मोहब्बत, रिश्तों नातों में अंडरस्टैंडिंग के साथ को भी बताती है। अतः किसी से भी झगड़ा या गलत व्यवहार से बचना चाहिए और इसी प्रकार का कर्मिक अभ्यास करते करते व्यवहारिक जीवन में हम सफलता प्राप्त करते हैं। इस दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो पत्ते गमले में गिरे हुए हैं उन्हें ही धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है। इस दिन कमल का फूल माँ को अवश्य चढ़ाना चाहिए। दीपावली की पूजा आरंभ करने से पहले पंचदेव सूर्य भगवान, गणेश भगवान, माँ दुर्गा और शिव भगवान, विष्णु भगवान का आवाहन अवश्य करना चाहिए। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। दीपावली की पूजा करते समय स्थायी लग्न का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस समय की गई पूजा से माँ का स्थायी निवास आपके जीवन में रहता है। दीपावली की रात को पूजा करने से पहले हल्दी, सुपारी, थोड़े से अक्षत और नाग केसर को आप एक पोटली में बांधकर पूजा करते समय माँ के समक्ष रख दें और रात भर माँ के पास रहने दें। दूसरे दिन पूजा के पश्चात आप इसे तिजोरी में इस इंटेंशन से रख सकते हैं कि माँ का संपूर्ण आशीर्वाद इसमें समाया है और आप इसे अब अपनी तिजोरी में रख करके माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इससे आपके धन में वृद्धि होती है। विश्वास आपको सच्चे दिल से बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई भी छोटा उपाय आप करें उसमें इंटेंशंस का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। जैसे कहा जाता है कि पत्थर को भी आप भगवान मान सकते हैं और न मानो तो वो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से ये तो साक्षात हम भगवान के निमित्त रूप से किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय हैं। अगर इनमें हम भगवान का सच्चे दिल से आवाहन करते हैं तो ये हमें करामात देते हैं। दीपावली की पूजा में प्रत्येक कमरे में शंख और घंटी जरूर बजाना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ का आशीर्वाद भी मिलता है।
इस दिन 5 या 11 गोमती चक्र को साफ जल से अथवा गंगा जल से साफ करके पूजा के स्थान पर अवश्य रखें और दूसरे दिन माँ का आशीर्वाद लेकर लाल कपड़े में बांधकर इसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख भी आप ला सकते हैं और अब से रोज जल भरकर उनकी पूजा कर सकते हैं। एकाक्षी नारियल और हत्ता जोड़ी की भी पूजा करके माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर अवश्य खिलाना चाहिए और उस दिन से स्टार्ट करके आप प्रत्येक शुक्रवार को या जब भी आपको समय मिले आप मछलियों को खाना खिला सकते हैं। इससे भी माँ की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का ऐसे चित्र की पूजा करें जिसमें माता रानी भगवान विष्णु के समक्ष बैठी हुई हैं और उनके पैर भी दबा रही हैं, जिससे आपको माँ लक्ष्मी और विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन पीपल के पत्ते पर कुमकुम चंदन से श्री राम लिखकर हनुमान भगवान के समक्ष रखकर और श्री राम का नाम लेकर के आप इसे अपने लॉकर में रख सकते हैं। दीपावली के समय माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ गणेश भगवान की पूजा में उन्हें दुर्वा घास और लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए और माँ को सफेद मिठाई बहुत पसंद है, अतः आप शुद्ध घी में बनी हुई माँ को मिठाई का भोग अवश्य लगाएं।